अधिकांश लोगों को कुछ ना कुछ रोग लगा हुआ है। चेहरे पे ग्लो नहीं है, आंखें अंदर धसी हुई हैं, चेहरे के नीचे, आंखों के नीचे काले निशान हैं, झाइयां पड़ गई हैं, बाल झड़ रहे हैं, गंजापन हो रहा है, कम उम्र में ही जवान बच्चों के ही बाल सफेद हो रहे हैं। चलिए मेरी उम्र में 63 साल की में हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आजकल जवान, हाजमा ठीक नहीं है, एलर्जी है, छींके सुबह सुबह छींके 40 50 छींके आती हैं, जरा से धूल में गए नहीं या कहीं बागीचे में चले गए तो पोलन एलर्जी हो रही है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी, या कोई आपको किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, यूरिन की प्रॉब्लम है, मूत्र संबंधी, जुकाम से लेके कैंसर तक आपको कोई भी रोग है, इसका मतलब आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है। तो उसको बढ़ाने के लिए हमारे आयुर्वेद में रोगों को 3 भागों में बांटा गया है, वात, पित्त और कफ। उनका किसी का भी जब इनबैलेंस होता है, कोई भी चीज कम या ज्यादा होती है तो हमें रोग हो जाता है। तो उन तीनों को बैलेंस करने के लिए, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए एकमात्र औषधि है ये गिलोय। इसको ग्लो, गुड़बेल, गुड़ुच, अमृतवल्ली और संस्कृत में अमृता बोलते हैं। ये खुद भी अमर है और हमें भी अमृत प्रदान करती है। यदि हम प्रतिदिन, देखिए इतनी डंडी गिलोय की यदि प्रतिदिन हम लेते हैं तो हमें कोई रोग नहीं होगा। देखिए कितनी अच्छी बात है। और यदि हो गया है तो वो ठीक हो जाएगा। और हम इसको डिफरेंट अलग अलग रोग में अलग अलग भी लेते हैं, लेकिन एक जर्नल नॉर्मली हम प्रतिदिन कैसे गिलोय लें वो मैं आपको बताती हूं, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़े। ये हमारे जो रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति है, जो हमारे WBC हैं, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करती है। वो हमारे शरीर में, खून में प्रहरी हैं, वो बीमारियों से लड़ते हैं, कीटाणु बीमारियों का। जब भी हमारे पर कोई किसी भी बीमारी का अटैक होता है तो हमारे व्हाइट श्वेत रक्त कण जो होते हैं वो लड़ते हैं, तो उनको ये स्ट्रॉन्ग करती है। गिलोय के पत्ते जो हैं ये बिल्कुल पान के पत्ते या मनी प्लांट या पीपल के पत्ते के जैसे होते हैं। ये देखिए गिलोय के पत्ते, ये आसानी से आपको मिल जाएगी, हर खंबे पे लगी हुई होती है, पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई होती है। जब इसकी आवश्यकता होती है बरसात के दिनों में तो ये बहुत ज्यादा होती है। एक बात और मैं बताती हूँ आपको, जब इसके पत्ते झड़ जाते हैं तब भी हमें ये काट के रख लेनी चाहिए। देखिए मैंने पिछले साल की मेरी कटी हुई रखी है, और तब भी आप इसको, जैसे इसका नाम है अमृता, तो ये खुद भी मरती नहीं है। पहले तो, आजकल तो हर जगह लगी हुई मिलने लगी है, पहले तो हम ये ऐसी सूखी हुई पंसारी के यहाँ से लाके यूज किया करते थे औषधि में। तो प्रतिदिन हम इसको कैसे खाएं, उसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल विधि, बहुत लोग बताते हैं, लेकिन हम इससे मैक्सिमम कैसे अवशोषित करें वो मैं बताऊंगी आपको। तो ये हमने गिलोय ली है, ये देखिए कम से कम इतनी मोटी गिलोय होनी चाहिए, जिसके अंदर ये मैं आपको दिखाती हूँ काट के अंदर से, ये सफेद सफेद देखिए, ये जिसके अंदर सफेद आ जाता है वही वाली गिलोय हमें यूज करनी चाहिए, कच्ची कच्ची नहीं। और मेन सीधी पहचान है जिसके ऊपर ये पॉलीथीन जैसा आ गया, इसको अच्छी तरह पहले हम धो लेंगे। तो ये हम इतनी डंडी लेते हैं और इसको हम काट काट के छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर ऐसे काट ली। या ये जो माली के पास मैं प्रतिदिन यूज करती हूँ गिलोय, सब परिवार में सबको देती हूँ, तो ये आप ऐसा कटर भी ला सकते हैं, जो माली के पास डंडी काटने वाला होता है, उससे भी आप इसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े, ये आसानी से कट जाती है। वरना तो आप ये ऐसे सिंपल चक्कू से भी काट सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सबको कटर ही खरीदना है। ये ऐसे काट के आपने छोटे छोटे पीस कर लिए, और इसको हम क्या करेंगे, अभी हर रोग में, रोग है और नहीं है तब भी हम लेंगे तो देखिए हमें कोई रोग नहीं होगा। उसके बाद हम इसको ये थोड़ा सा कूटने वाले में कूट लेते हैं, थोड़ा सा, बहुत बारीक नहीं कूटना है, बिल्कुल थोड़ा सा कूटेंगे हम। देखिए अगर आपके पास लोहे का कूटने वाला है तो आप उसमें भी इसको कूट सकते हैं, थोड़ी सी ये पिचक जाएगी। और उसके बाद हम इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। ये देखिए ये जो गिलोय हम कूट के लाए थे उसको हम मिक्सी में डाल लेते हैं, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, इसको हम थोड़ा ग्राइंड करते हैं। ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा ये बन गया है, इसको हम छान लेते हैं। ये हमने छलनी में डाला और इसको
छान लिया। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें से निकाल लेते हैं। और इसको आप ऐसे का ऐसे भी पी सकते हैं, कच्चा भी, या आप क्या करें, इसे थोड़ा सा छानने से पहले गरम कर लें। यदि आपकी प्रवृत्ति जुकाम जल्दी जल्दी आपको होता है तो थोड़ा सा गरम कर लीजिए इसे। दोनों विधि मैंने आपको बता दी है। यदि आप जोड़ों में दर्द वाले और जुकाम वाले हैं तो थोड़ा गरम कीजिए और फिर इसको छान लीजिए। ये देखिए, ये हमारा मिश्रण गिलोय का छान के आ गया है। तो इसको आप ऐसे के ऐसे भी पी सकते हैं प्रतिदिन, और आप चाहें तो इसमें, यदि आप नॉन डायबिटिक हैं, आपको शुगर की बीमारी नहीं है, तो आप इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। ये मैं पतंजलि का ही शहद यूज करती हूँ। आपको जो ब्रांड पसंद हो, आपका घर का निकला हुआ हो, कोई भी शहद आप यूज करते हैं। इसके साथ साथ यदि आप अपना थोड़ा खान पान में ध्यान रखेंगे, तला भुना ब्रेड वगैरह ये नहीं खाएंगे, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, ये तो आजकल सबको पता है कि इनके साइड इफेक्ट्स हैं। ये स्वाद में तो अच्छी हैं लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। और थोड़ा प्राणायाम करते हैं, थोड़े आसन करते हैं तो सोने पे सुहागे वाली बात है। आपका सब तरह की एलर्जी, सब तरह की जो मैंने आपको पहले बीमारियां बताई थी, उनसे आप यदि ग्रसित हैं तो ठीक हो जाएंगे और आपको भविष्य में कभी ये बीमारियां होंगी ही नहीं। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और कोई कमेंट हो या आपका इससे संबंधित कोई प्रश्न हो, सुझाव हो तो अवश्य लिखें। धन्यवाद।